आप जितने बड़े यूट्यूबर देख लें, टेक वाले देख लें, कॉमेडी वाले देख लें, कैरी मिनाती हो गया, टेक वाला हो गया, उसके अलावा ब्लॉगर्स देख लें वो इंडियन है। इंस्टाग्राम पे रील्स खोल लें आप, टोटल इंडियन बैठे हुए हैं, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, हम लोग जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। जिस तरह के अब हम हर बात में इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, इंडिया की एक्सपोर्ट ज़्यादा, हमें भी अपनी जो एक्सपोर्ट है उसके बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने जो बंद यूनिट है फैसलाबाद के अंदर इस वक्त जो टेक्सटाइल के यूनिट बंद हैं उनको भी चलाने की ज़रूरत है। पॉलिट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि उनकी पॉपुलेशन को देखा जाए, उनमें जो आपके वर्किंग रेशियो है वो हमारे पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा है। उसके बाद उनकी पॉपुलेशन देखी जाए, उसमें जॉब रेशियो देखी जाए, उनके ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क से तकरीबन वो 7 से 8 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, तो उस वजह से उनका ज़ाहिरी बात है जो रिजर्व होंगे वो ज़्यादा ही होंगे उनके। चले रिजर्व आप 7 से ज़रब दे लें, अगर पाकिस्तान के 5 बिलियन है तो 35 बिलियन होने चाहिए, तो वो तो 600 बिलियन है। सर वो स्ट्रगल उन्होंने किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेशक हमारा वो मतलब हम उनको अच्छा नहीं समझते, हमारे मतलब उनके साथ कोई ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं है। पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी हिंदुस्तान में, कैसे उसने वो अपनी धाक जमाई फिर कब्जा किया। आपके माइंड में कभी ये सवाल नहीं आया कि ये जो सी पैक है ये सेम एज है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? ये मेरे जहन में आया है कि ये चाइना को कुछ ऐसे हैं, उसके इरादे हैं कि पाकिस्तान को वो जैसे देखे ना कि वो तरसा तरसा के, अगर चाइना चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है ना, चाइना के पास इतना पैसा है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। वो तरसा तरसा के कभी वो दे रहा था $1 बिलियन दे देता और फिर फौरी कहता जी मुझे वापस करें, मैंने आपसे पैसे लेने। तो वो हमें इसी हालत में लेके जा रहा है। वहाँ पर देखें मुसलमान जो है, चाइना के अंदर एक सूबा है यगोर सूबा, तो वहाँ पर लाखों मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, वहाँ पर वो उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर वो दाढ़ी नहीं रख सकते, मुसलमानों वाले नाम नहीं रख सकते, अजान नहीं दे सकते। तो उसके ऊपर ना मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, ना हमारी जो गवर्नमेंट आवाज़ उठा रही है, ना हमारा मीडिया, ना ही पाकिस्तानी पब्लिक को उसके बारे में पता। तो ये एक मैं कहता हूँ कि मुनाफ़क़त है, हमारे अंदर भी एक मुनाफ़क़त है कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन चाइना जहाँ पर हमारा कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से जानेंगे कि इंडिया की तरक्की का क्या राज है। अगर इंडिया की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया की एक साल की एक्सपोर्ट जो है वो उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया जो $900 बिलियन है। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, जैसे कि एप्पल स्टोर भी ओपन हुआ, इस तरह उनके मुल्क के अंदर जो है प्रोडक्शन प्लांट, हर कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट लग चुके हैं। कोई भी कंपनी जब इंडिया के अंदर ट्रेड करने की बात होती तो पहला उनका यही सवाल होता है कि जो प्रोडक्शन प्लांट है वो इंडिया के अंदर लगेगा। तो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से ये जानेंगे कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व भी इस वक्त $600 बिलियन से क्रॉस करके, जबकि पाकिस्तान के इस वक्त जो रिजर्व है वो 4 या 5 बिलियन के करीब है। क्या वजह है कि हम भी इतना पीछे क्यों रह गए हैं और इंडिया इतनी तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहा है? तो जानते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? हसीबुर रहमान। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS बॉटनी फाइनल सेमेस्टर। अच्छा, बताएंगे कि क्या वजह क्या है कि इंडिया की एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है, इंडिया के फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है, इस सारी जो तरक्की है और इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है इस वक्त, वजह क्या है इंडिया की तरक्की की, राज क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में लास्ट टाइम नून लीग थी, PML नून, तो उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, उन्होंने केसेस बना के उतार दिया कि सफ़ा इमरान खान था उसको उतार दिएगा, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा, आई होप सो कि यही होगा। और ये अज़ल से चलता आ रहा है। हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने प्रॉपरली टेन्योर पूरा नहीं किया। पर्सनल टैक्स हैं हमारे, उसके बाद हमारे जो अदारे हैं वो मुलवस होते हैं, कोई भी चाहे कोई भी अदारा हो, हर एक जो बंदा, मैं हूँ लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरा काम पढ़ना है और अपने मुल्क को जस्ट करना है कि मैं क्या बेहतरी हो सकती है, इसके ऊपर नजर सानी करनी, लेकिन मैं और कामों में लगा हूँ, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा हर इदारा जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे का काम कर रहा है, टांग अड़ाई हुई है उन्होंने जी। इसलिए ये तो चले हमारी खराबी होगी कि हमारे अंदर ये हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है या इस तरह की प्रॉब्लम है। इंडिया के आगे बढ़ने के क्या वजह? सिर्फ यही तो नहीं कि वहाँ पर जो एक हुकूमत है अपना टेन्योर पूरा करती है, उनकी कुछ पॉलिसीज का भी कोई आप समझते हैं इफेक्ट है वहाँ पर? इस बात के बाद एक प्लान है, जब मोदी साहब लास्ट ईयर आए थे उन्होंने इलेक्शन से पहले एक प्लान दिया था कि मैं आपको इकोनॉमी अच्छी डेवलप करके दूंगा, और वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है इलेक्शन उन्हें हमसे बाद में ही होंगे उनके, तो उनका नेक्स्ट के लिए भी ऑलरेडी प्लान है। अभी रिसेंटली वो उनका कोई था, MLA होता है सिस्टम उधर, वो कह रहे थे कि हम इस दफ़ा जो है इनको नंबर 3 पे ले गए, वो UK को पहले बीट करेंगे
यूके 4th नंबर पे या 650 या 70 के 700 के करीब है, उसको बीट करके वो नंबर 3 पे आएंगे। तो इनका ये सबसे पहले एक्सपोर्ट हमारे पास नहीं है, टोटली नहीं है। इस वक्त आईटी सेक्टर हमारे बंद पड़े हुए हैं। उनके जो टोयोटा होगी, जर्मन कार्स है, मर्सिडीज होगी, ऑडीज होगी, वो सारी उधर है। अभी एक यूनिट है लास्ट ईयर में मर्सिडीज का इलेक्ट्रिक, वो पूरी दुनिया में कहीं भी अनवील नहीं हुई, सिर्फ वहाँ पे हुई है। उनका इंटीरियर शो नहीं करवाया, लेकिन एक्सटीरियर उन्होंने शो करवा दिया कि ये गाड़ी है, ये सबसे पहले मेड इन इंडिया होगी। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे कौन सा है, टोयोटा ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, होंडा बंद पड़ा हुआ है, सुजुकी बंद पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली जब ये हुआ है, हमारे ये 9 मई वाला हादसा हुआ है, तो जापान से उनके सफीर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाईजान आप ओपन करें, अदरवाइज हम लोग अपनी कंपनी एक्सपेल कर रहे हैं आपके मुल्क से। अगर वो कंपनीज हमारे यहाँ से चली जाती हैं तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा कितना लॉस होगा। ये है। उसके बाद एप्पल जो है दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी इकोनॉमी कंपनी मानी जाती है, आपको इसको चीज़ को समझते होंगे, आप एप्पल यूज़र भी हैं। तो वो 3 बिलियन प्लस उनका है, ट्रिलियन सॉरी रेवेन्यू है, तो उनका उधर है स्टोर, और वेजेस बहुत अच्छी दे रहे हैं वो। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, उसमें पाकिस्तान में जो एवरेज वेज है ना वो 110 या $100 है, और उनकी 130 से लेके $150 तक है। वेजेस का भी है, उसका अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, अपॉर्चुनिस्ट हैं। और सबसे मेन बात, वो सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं। आप जितने बड़े यूट्यूबर देख लें, टेक वाले देख लें, कॉमेडी वाले देख लें, कैरी मिनाती हो गया, टेक वाला हो गया, उसके अलावा ब्लॉगर्स देख लें, वो इंडियन है। इंस्टाग्राम पे रील्स खोल लें आप, टोटल इंडियन बैठे हुए हैं, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, हम लोग जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। अभी हमारे तो ये मोनेटाइजेशन ही लास्ट ये बिलावल साहब ने ऑन करवाई है, ये भी उनका शुक्रिया है, वो फौरन कोई तो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन करवाई है। उससे काफ़ी जो मेरे सर्कल में दोस्त हैं उनको काफ़ी पेमेंट मिल रही है। वो पहले काफ़ी देर से ब्लॉगिंग कर रहे थे लेकिन नहीं था कुछ आ रहा, अब मोनेटाइजेशन ऑन हुई है। आप आपसे ये पूछूंगा कि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई पाकिस्तान के अंदर, तो लोड शेडिंग भी हो गई, तो इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है? वहाँ पर लोड शेडिंग आप समझ रहे हो रही है, या उन्होंने एनर्जी के जो क्राइसिस है उसके ऊपर काबू पा लिया हुआ है? ये ऑब्वियस बात है, लोड शेडिंग तो हो रही होगी उधर, लेकिन उनका एक नहीं, टारगेट वहाँ पर लोड शेडिंग मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं हो रही। हमसे तो बहुत कम है, हमारे भी अभी पिछले लास्ट डेज में काफ़ी हुई है, उधर भी ना होने के बराबर है। अभी उनका सोलर वाला सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, अगर वो राजस्थान है चोलिस्तान के साथ लगता है, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक बिछा दिया है सोलर वाला पैनल, जस्ट लाइक चाइना ने पहाड़ों पे बना दिया है, समुद्रों पे बना दिया। चाइना का भी मैं आने से पहले रीड कर रहा था कि 36% जो है ना उनकी सिटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट या इस तरह का प्रोविंस, उसको वो सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, विंड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेम वही फॉलो करें। हमारे पास क्या है, हमारा पूरा चोलिस्तान सिर्फ डेजर्ट वैली के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। नहीं, बहावलपुर में जो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने लगाया था एक, मेरे ख्याल में ये सोलर पार्क है, उधर जकायदान सोलर पार्क है, लेकिन उसका एक छोटा सा रकबा है, वो इतना नहीं है, पूरा चोलिस्तान खाली पड़ा हुआ है, वो हज़ारों एकड़ के हिसाब से है। तो वो सोलर पार्क जो है वो एक बाउंड्री के अंदर लगा हुआ है, तो बाउंड्री का आप समझ सकते हैं कितने वाट का होगा, 300 इतना वाट का ही है, केवी का वो। तो इसको हमें इलेबोरेट करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा हमारे वहाँ पर स्पीशीज़ भी नहीं है, जस्ट मट्टी है और कुछ भी नहीं है। अभी जो सऊदीया है उन्होंने ना अपने जो स्पीशीज़ हैं उनको भी रिजर्व करने के लिए डेजर्ट में छोड़ा हुआ है, और फाइन्स वगैरह किए हुए हमारे वहाँ पे जो हैं वो पकड़ के लेके जा रहे हैं लोग। और यही चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जनरेटर चलाते हैं, ठीक, हम चाहिए हम सोलर अपने घरों को सोलर पे कन्वर्ट करें, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला टैक्सेशन का है। हम लोगों को यहाँ पे टैक्सेशन बहुत है, टैक्सेशन कम होगी। अभी जो आम गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा है, वो सोलर को अफोर्ड करेगा, वो सोलर लगाएगा, उससे एक तो हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग उसमें इफेक्ट नहीं होगी। उसके अलावा जो हमारे क्या नाम है इन्वायरमेंट वो सेफ होगा। ये चीज़ों का हमें करना चाहिए, उनकी तरफ देख के सीख लें। चलो हमने नहीं कुछ करना। हमें अपनी एक्सपोर्ट जो है, जैसे आपने बताया कि इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है वहाँ पर, जो जैसे एप्पल स्टोर की आपने बात की, तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो लाने का क्या तरीका है कि यहाँ पर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब हमारा मुल्क स्टेबल होगा। अब लेट्स सपोज हम हमारे घर का हिसाब ही लगा लें, अगर हमारे घर में 24 घंटे लड़ाई होती रहेगी तो कोई भी जो बड़ा है वो हमें प्रॉपर फीड नहीं करवा सकता। वो कहेगा यार इन्होंने आपस में लड़ते रहना है, उसको देंगे, वो कहेगा मुझे दो। तो यही सीन पाकिस्तान में। अब एक गवर्नमेंट उन्हें ये नहीं कंफर्म कि गवर्नमेंट कितनी देर रहेगी। हर गवर्नमेंट के जो है वो अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं। तो जब स्टेबिलिटी होगी, उन्हें पता होगा कि भाई हमने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं और ये सेफ होंगे, तब ऑब्वियस बात है वो आएंगे। उन्हें इन्वायरमेंट मिलेगा अच्छा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो आएंगे। अभी रिसेंट हमारा क्लास का गेट टुगेदर हुआ था इधर धोबी घाट में, वहाँ चाइनीज़ आए हुए थे, वो सी पैक पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम उनको सेफ इन्वायरमेंट देंगे तो वो आएंगे ज़रूर। ऑब्वियस बात है, इन्वेस्टमेंट भी करें। चाइना तो वैसे हमारा दोस्त है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जापान ने भी की हुई है,
सऊदीया, दुबई सारे करते हैं, लेकिन वो हमें वक्ती तौर पे सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। चाइना समझते हैं कि आप पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर चाइना के कोई प्रोजेक्ट हैं तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से वो चल रहा है बात है उनकी। और अपना मफाद वो पहले रख रहा है, पाकिस्तान का मफाद बाद में। तो हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए कि हम भी देखें कि जो भी अगर चाइना के साथ जिस तरह का भी एग्रीमेंट किया जाता है, वहाँ पर पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, उनको भी वहाँ पर नौकरियाँ मिलनी चाहिए। वो अपना पूरा का पूरा स्टाफ जो वो चाइना से लेकर आ रहे हैं, जो हाई स्टाफ होता है, सिर्फ मजदूर वगैरह जो पाकिस्तानी होते हैं। तो हमें कुछ इस तरह के जो एग्रीमेंट है वहाँ पर भी कुछ इस तरह मुल्की मफाद की खातिर कुछ फैसले करने चाहिए ना। ऑब्वियस बात है, हमारे जो पॉलिटिशियन जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सी पैक, तो उनको अंदर इंक्लूड करना चाहिए कि भाई हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी कंट्री में लगा रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट बेशक आप करें, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज दें आप। सी पैक में अब जो हैं जितने भी आपने सही बताया, इंजीनियर जो हैं वो उनके हैं, सुपरवाइजर्स उनके, हम लोग क्या मजदूर हैं, डेली वेजर 800,000 वाले बंदे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए उनको। अभी वो सी पैक में वो ट्रेन वाला भी मनसूबा भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो वहाँ पे भी ऑब्वियस बात है वो पूरी एक लाइन बिछेगी, वहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हमारे इंजीनियर्स कौन सा किसी से कम है, ऑब्वियसली वी हैव टैलेंट, लेकिन हमें टैलेंट को प्रमोट नहीं करना आता, बस ये इशू है। बिल्कुल, बस यही है, इस आगे कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप? हमजा हसन सियाल, अल्लाह के स्टूडेंट। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मोहम्मद गालिब तलाल चांडियो, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एलएलबी कर रहा हूँ। अच्छा, आज आपसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी, और उसका कंपैरिजन हम करेंगे इंडिया के साथ कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और इंडिया पर। पाकिस्तान के जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व है वो 4 से 5 बिलियन डॉलर है, वेरी करते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 26 बिलियन डॉलर ओनली। इंडिया जो है वो उसने 900 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है। तो क्या समझते हैं वजह कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? इसकी आप पहले बताएं कि क्या रीज़न क्या है। सर इसकी रीज़न कोई सॉलिड तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि उनकी पॉपुलेशन को देखा जाए, उनमें जो आपके वर्किंग रेशियो है वो हमारे पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा है। उसके बाद उनकी पॉपुलेशन देखी जाए, उसमें जॉब रेशियो देखी जाए, उनके ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क से तकरीबन वो 7 से 8 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, तो उस वजह से उनका ज़ाहिरी बात है जो रिजर्व होंगे वो ज़्यादा ही होंगे उनके। चले रिजर्व आप 7 से ज़रा दे लें, अगर पाकिस्तान के 5 बिलियन है तो 35 बिलियन होने चाहिए, तो वो तो 600 बिलियन है। सर वो स्ट्रगल उन्होंने किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेशक हमारा वो मतलब हम उनको अच्छा नहीं समझते हैं, हमारे मतलब उनके साथ कोई ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अच्छा किया, हम काम किया, हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। गूगल का जो सारा सिस्टम उनके पास है, कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसका सीईओ उनके पास नहीं है? टेस्ला तक तो वहाँ पे बन रही है। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में करोला थी वो भी चले गए हैं, उन्होंने अपनी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद कर दी है। तो हमें पहले तो अपने मुल्क को देखना चाहिए कि हम उसको लेके किस साइड पे जा रहे हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर तीसरे दिन बंद हुई होती है, हमारा मुल्क क्राइसिस का शिकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने स्ट्रगल की है, उन्होंने स्ट्रगल मतलब फ्यूचर में किया है, पास्ट में उनको देख लें, उन्होंने हर चीज़ को एक मैनेज किया है और उसका रिजल्ट उनके पास है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उनकी तरक्की का राज क्या है? कि 90s की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया आस पास ही थे, कभी पाकिस्तान आगे चला जाता था, कभी इंडिया। तो अभी इतना जो डिफरेंस पड़ गया, इतना गैप पड़ गया, तो ये तो मेरे ख्याल में अगले को 15-20 साल में पाकिस्तान मुकम्मल जोर लगाए तब भी हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। वजह आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलेशन जो है वो मैटर नहीं करती। आप जापान को देख लें, उसका एरिया देख लें, उसकी पॉपुलेशन देख लें, और वो पाकिस्तान से कहीं आगे है। इस तरह और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इक़्तिदार के भूखे हैं, करप्ट हैं। अब जो भी लीडर आता है, नो डाउट थिंकिंग अच्छी होती है उसकी, ख्यालात होते हैं उसके कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है? नहीं, जो नया नया आता है ना, अब जैसे इमरान खान है, नो डाउट उसकी थिंकिंग इंडिविजुअली वो बंदा बहुत नाइस है, आई रियली अप्रिशिएट हिम। लेकिन उसकी जो कैबिनेट है वो जो है वो बाकी पार्टीज जो पीपीपी और उसके बाद वो काफ लीग हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, उसके वो जितने भी। अच्छा, मैं ये कहूँ कि जी मैं नेक हूँ, मैं पाक साफ हूँ, मेरे जो बाकी जो मेरे साथी हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, तो ये बात वैसे बनती है? आप कैसे फिर उनको आप कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छे बंदे हैं? जब उनको बताया गया था, हमारे जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं उन्होंने उनको बताया था कि आपकी जो मिसेज है या जो दूसरी एक फराग होगी नामी एक खातून है,
वो भी करप्शन कर रही हैं, तो उनका फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कैसे फिर आप समझते हैं कि वो उनमें इन्वॉल्व नहीं थे? देखे ना कि अब मैं अगर यहाँ इलेक्शन लड़ता हूँ तो मुझे पता है मैंने मोहल्ले के जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी जिनके पास वोट है उनको मैंने अपने साथ मिलाना है। फिर चाहे वो मुझे इसके लिए वो मुझे ब्लैकमेल करें कि हमने 2 नंबर काम करवाने हैं आपसे, मैं करूँगा अगर मुझे इक़्तिदार का लालच भी है। अब जाहिर है जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं आ सकता मैं सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हार भी जाते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो कैबिनेट है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप ऐसे करप्ट लोगों को लेके आ रहे हैं, कैबिनेट बना रहे हैं उसको, उसके बाद आप देखें हमारे मुजफ्फरगढ़ में इमरान खान एक बार आया है। हमारे मुजफ्फरगढ़ में ना उन्होंने कभी कोई यूनिवर्सिटी दी है, ना कोई हॉस्पिटल दिया है। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है वहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल उनको पता भी होगा कि वहाँ की कंडीशन क्या है, नहीं पता उनको। रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वट एवर। तो उसके बाद वहाँ जो बैठे हैं अब वो 15-15 साल हुकूमत करते हैं, 20-20 साल हुकूमत करते हैं। अब मुझे पता है कि अब जो लीडर आ रहा है, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा हूँ, मैं करप्ट हूँ, एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही है इन फ्यूचर, मैंने कोशिश करनी है कि मैं उसके साथ मिल जाऊँ। ऐसे ही और उसके पास भी यही ऑप्शन होता है कि हाँ इसको साथ मिलाएंगे तो इक़्तिदार में मैं आ सकता हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। फिर उसके रिज़ल्ट भी ऐसे ही आते हैं, जैसे अब जहांगीर तरीन साहब सामने आए, और भी काफ़ी सारे हैं जो भी सामने आए। तो अभी भी काफ़ी सारे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, अंदर से वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ना चल रहा है। करप्शन देखें तो पूरी दुनिया के अंदर करप्शन होती है, इंडिया के अंदर भी करप्शन होती होगी, लेकिन वहाँ पर साथ साथ तरक्की भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पर करप्शन तो हो रही है लेकिन तरक्की बिल्कुल रुकी पड़ी है। तो इसमें क्या समझते हैं कि उनके जो लीडरान हैं हमसे, हमारे लीडरों से कुछ बेहतर है, या क्या वहाँ पर उनके आगे जाने की क्या वजह समझ रहे हैं? मिनिस्टर फ़रूक अहमद ख़ान लगारी सदर भी रहे हैं, उनको आप जानते होंगे। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जंग के किसी बंदे ने उनसे पूछा कि हमारे जंग में तरक्की क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर चाहता था कि जंग में तरक्की हो, बहुत पुरानी डिस्ट्रिक्ट है जंग। लेकिन वो कहते हैं कि जो जो भी वहाँ का वो मेंबर आता था नेशनल असम्बली का या प्रोविंशियल असम्बली का, उसने आके कभी मुझसे ना कोई हॉस्पिटल मांगा है, ना यूनिवर्सिटी मांगी है, ना कॉलेज मांगा है। क्योंकि ये कोई किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये बेसिक नीड है कि उसकी आवाम को बुनियादी आप सहूलतें। लिटरेट करें। तो वो आते हैं, वो ना कॉलेज मांगते हैं ना यूनिवर्सिटी मांगते हैं, वो आके मांगते हैं या तो वो किसी दरबार का ठेका मांगते हैं, वो किसी रेलवे का ठेका मांगते हैं, वो किसी रोड का ठेका मांगते हैं। तो आप आगे खुद हिसाब लगाएं, जिनकी सोच ही अमीर होने की है, उनकी नीयत होती है हमारे पास प्राडो, V8, TX, TZ, इस तरह के ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं उनके। बस वो अपने शरीकों से, अपने मुखालफों से आगे बढ़ना चाहते हैं। बस यही एक छोटी सी बात जो है वो उनके जहन में रह गई है। तो सर आपके ख्याल में पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान कैसे एक उभरती हुई कुव्वत बन सकता है? जैसे कि खित्ते के बाकी ममालिक इस वक्त तरक्की कर रहे हैं। आप बांग्लादेश को देखें, 71 में हमसे अलग हुआ है, वो उसका जो है वो टका हुआ हमसे कैसे बेहतर हो गया। दूसरी अफगानिस्तान की बात कर लें अगर, वो 20-22 साल से वो जंग में रहा, लेकिन अब भी वो पाकिस्तान से आगे। तो वजह क्या है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? उसकी कुछ थोड़ी सी बता दें हमें। सर जैसे भाई ने बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें सही करना चाहिए। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस सही नहीं होंगे, वो अपने पेट को छोड़ के मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हर इंसान जब तक मुल्क का नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मैं अब अमीर हो जाऊंगा, मेरे बच्चे अमीर हो जाएंगे, हम बस अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ये है कि जैसे आपने अफगानिस्तान की एग्जांपल दी है, तो वहाँ हम इस पाकिस्तान में माजरत के साथ इस्लामी इक़्तिदार से बहुत दूर जा चुके हैं। इस्लाम के नाम पर बना जरूर है, बना लेकिन जरूर लेकिन यहाँ पर कुछ इस्लाम नामी चीज पाई नहीं जाती। सर हम इस्लाम के नाम पे बनाया था मुल्क हमने, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे इस्लामी जो कवानीन थे उनको भूल बैठे हैं। जब तक हम उन पे दोबारा फॉलो नहीं करेंगे, उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी तरक्की नहीं हो सकती। चले, वो तो आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नहीं है। हम भी एक मुसलमान हैं, हम इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं? यहाँ पर इस्लाम को कितना फॉलो किया जाता है? पाकिस्तानी क्या इस्लाम को फॉलो करते हैं? सर पाकिस्तानी यही बात कर रहा हूँ कि फॉलो नहीं करते। यहाँ पे कोई भी आप देख लें, उसको कोई चीज़ पढ़ी मिलेगी ना, उसको ये राइट समझता है कि वो मेरी है, लेकिन उसको ये कोशिश नहीं करता कि मैं इसका पता करूँ कि ये किसकी है।
जब तक हम खुद को सही नहीं करेंगे, हम ये कहते रहेंगे पूरा मुल्क खराब है, पूरा मुल्क खराब है, कुछ भी नहीं होगा। हमें पहले खुद से शुरू करना होगा। हम जब तक खुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे की वर्थ को समझना चाहिए, हमें अपने तौर पे खुद से स्ट्रगल करनी चाहिए। जब तक हम खुद में स्ट्रगल चेंज नहीं लेके आएंगे तब तक मुल्क में नहीं आ सकता। हम हर चीज़ में मज़हब को ला लेते हैं कि पाकिस्तान, जैसे हमने पाकिस्तान की बात की जी, पाकिस्तान भी इस्लाम के नाम पर बना है। और जैसे कि भाई ने भी बताया कि जी यहाँ पर बना तो ज़रूर है लेकिन इस्लाम नहीं है। हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन हम इस्लाम पर अमल नहीं करते। तो क्या हमारी खराबी की वजह मेन यही है कि हम इस्लाम से ज़्यादा दूर हैं? देखें, वो एक इंटरव्यू लिया जा रहा था मोइन अख्तर साहब से, तो उससे एंकर ने क्वेश्चन किया कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो आप इन चोरों का क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सभी चोरों को माफ़ कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि 22 करोड़ की आबादी में, उन्होंने बताया कि 22 करोड़ की आबादी में अगर चोरों को ढूंढेंगे तो 19 करोड़ के हाथ कटे हुए होंगे। तो ये तो ओबियस है कि पूरा कंट्री जो है वो चोर बन गया है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नहीं, यहाँ होटल है, होटल के ओनर से लेकर वेटर तक सभी करप्ट हैं। वेटर की कोशिश होती है मैं 50 ज़्यादा ले लूँ, 100 ज़्यादा ले लूँ, तो ऐसे ही सीन चल रहा है। उसके बाद तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम खाना खा के यहाँ से निकल जाएं। हाँ, कोशिश होती है। नो डाउट, बड़ी बार हमने ऐसा किया भी है। हाँ, रश लगा होता है, कोशिश होती है कि बस मिस हो गए बस चले जाते हैं। तो हम भी स्टूडेंट हैं, खैर हमने भी अपनी बचत करनी होती है, तो हर कोई अपने हिसाब से चलता है। उसके बाद आप इकानमी की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। देखिए, सियासतदानों ने, हमारे मिनिस्टर्स ने बहुत सी गलतियाँ की हैं। आपको नहीं लगता कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी हिंदुस्तान में, कैसे उसने वो अपनी धाक जमाई, फिर कब्जा किया। आपके माइंड में कभी ये सवाल नहीं आया कि ये जो सी पैक है ये सेम एज है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? ये मेरे जहन में आया है कि ये चाइना को कुछ ऐसे हैं, उसके इरादे हैं कि पाकिस्तान को वो, जैसे देखे ना कि वो तरसा तरसा के, अगर चाइना चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है ना, चाइना के पास इतना पैसा है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। वो तरसा तरसा के कभी वो दे रहा था, $1 बिलियन दे देता और फिर फौरी कहता जी मुझे वापस करें, मैंने आपसे पैसे लेने। तो वो हमें इसी हालत में लेके जा रहा है। वहाँ पर देखें, मुसलमान जो है, चाइना के अंदर एक सूबा है यगोर सूबा, तो वहाँ पर लाखों मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, वहाँ पर वो उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर वो दाढ़ी नहीं रख सकते, मुसलमानों वाले नाम नहीं रख सकते, अजान नहीं दे सकते। तो उसके ऊपर ना मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, ना हमारी जो गवर्नमेंट आवाज़ उठा रही है, ना हमारा मीडिया, ना ही पाकिस्तानी पब्लिक को उसके बारे में पता। तो ये एक, मैं कहता हूँ कि मुनाफकत है, हमारे अंदर भी एक मुनाफकत है कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन चाइना जहाँ पर हमारा कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते। इसके ये हम बाहर की तरफ नहीं जाते, हमारे अपने इधर पाकिस्तान में ही देख लें। अभी जो रिसेंटली स्ट्राइक हुआ था इमरान खान के लिए, काफ़ी गलत था। पूरा मन पीसफुल स्ट्राइक होना चाहिए था, लेकिन वो पीसफुल रहा नहीं। वो स्ट्राइक जो था वो नो डाउट दहशतगर्दी की तरफ गया था। उसमें आप देख लें, हम जो है हम गिला करते हैं, हम शिकवा करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि इंडिया जो है और बर्मा वगैरह और इसराइल वगैरह वो मुसलमानों पर ज़्यादती करते हैं, जुल्म सितम ढाते हैं। आप देखें कि ख़वातीन के साथ क्या किया गया है, और ख़वातीन, उनको भी थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए था कि एक स्ट्राइक हो रहा है तो वो ऐसे दुपट्टे उतार के और ऐसे उनके साथ सोल्जर्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। अब उसमें देख लें, अब इमरान खान साहब जो खुद जो अरेस्ट थे, उनका अपना बयान है कि पूरी आर्मी में सिर्फ एक बंदा उनके खिलाफ है, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आप बताएं, जिन पे आपने डंडे बरसाए हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिनको आपने पत्थर मारे हैं वो कौन था? वो सिपाही थे जो 22,000 30,000 तक की नौकरी करते हैं, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। बहुत गलत हुआ जी। इसको तो मेरे ख्याल में अभी तक इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया, वो कंडेम करना चाहिए कि इस तरह की जो हरकत है वो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देखें, फ़ौज एक वाहद इदारा है कि जो इस मुल्क को अभी तक उसने जोड़े रखा। इख्तलाफा ज़रूर है हमारे आर्मी के साथ कि आर्मी की जो मुदाखलत है वो पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि हम उठकर उनके ऊपर जो पथराव करें या उनको जलाओ गिराव करें। तो यहाँ पर एक और स्टूडेंट भी आ गए हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? शाजिब, शाजिब भाई, क्या पढ़ रहे हैं आप? सोशियोलॉजी का स्टूडेंट।
अच्छा अच्छा, ये बताएंगे आप कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, 4 से 5 बिलियन है। और दूसरा जो अब हमारी जो इकॉनमी है वो भी सफ़र कर रही है। हमारे जो ज़्यादातर यूनिट है टेक्सटाइल के वो भी बंद हैं, एक्सपोर्ट भी हमारी कम है। कैसे ये सारे मसाइल से हम बाहर निकल सकते हैं? सर ये तो हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी वो खुद स्टेबल नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उनको चाहिए कि एक तो खुद पहले स्टेबल करें, फिर लोगों को उसके हिसाब से चलाएं। लेकिन वो खुद ही नहीं संभलना चाहते, तो इसमें हम लोगों को क्या कसूरवार कह सकते हैं कि लोगों का मसला है। इधर फ़र्ज़ करें एक दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है महंगाई है, हम कहते हैं महंगाई नहीं है, वो कहता है महंगाई है। वो कैसे बयान करे कि सर मैं ये चीज़ इतने में परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने भी कमाना है, मेरे बच्चे हैं, मैंने घर चलाना है, मैंने अपना पेट पालना है, सब अखराजात निकालने हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट आज से वही 20 साल 30 साल वाला पुराना है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। नहीं, इसमें आप कितना कसूर, सारा आप कसूर गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं या हम जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम है, उसका भी कसूर है? कि हम देखें जो अगर इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर आईटी की जितनी एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर जो इंडियन जो सिटीज़न है उनका भी रोल है ना, जो फ्रीलांसर हैं वो भी काम कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान को आप कहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तानियों को कहाँ पर देख रहे हो? सर उसमें भी यही आता है ना, देखें उनकी गवर्नमेंट, एक अगर चाय बनाने वाला उनका लीडर आ सकता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। नहीं, पढ़ना लिखना आता था, उन्होंने और वो पढ़े लिखे हैं, एमबीए किया हुआ उन्होंने, लेकिन ये है कि अपने वालिद के वो टी स्टॉल पे उन्होंने काम किया था। देखे ना, अगर वो आ सकते हैं और हमारी जितनी भी 75 साल पाकिस्तान आपको की तारीख आपको है, आपको कोई यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है आपको टिकट देगी? आप ये बताइए। मुझे नहीं लगता सर। क्योंकि अगर 75 साल तारीख में हमें कोई बता दें किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने टाइम पीरियड पूरा किया, हम खुद नहीं करना चाहते। एक चीज़ हमें हक दिया गया है कि हम उसको इस्तेमाल करें। सर हम हक इस्तेमाल करते हैं, हम अपने लीडर को वोट देते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है नहीं जी ये बंदा हमें कबूल नहीं है। कम से कम आप उसको उसका टाइम पीरियड मुकम्मल करने दें। आप उसमें देखें कि वो बंदा क्या कर रहा है। ठीक है 5 साल वो कंप्लीट करता है, वो करता है, अगर उसमें वो अपना प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है आप उस बंदे को रिटर्न लेके आए। नहीं दिखा रहा, आप उसको साइड पे अच्छा, करें, नया इसमें कैंडिडेट माजरत लेके के आएं। साथ इसमें भी मैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हीं को कसूरवार ठहराऊंगा कि जब इमरान खान साहब पावर में थे तो वो एक तो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, पीडीएम की जो पार्टी है नून लीग, आप देखें कितने उन्होंने उनको गिरफ्तारियाँ की हैं। और बाजवा साहब जो थे वो जहाँ भी ये टूर पर जाते थे बाजवा साहब साथ जाते थे और वो मीटिंग करते थे, खुद बाजवा साहब मीटिंग करते थे, हर मीटिंग में मौजूद होते थे। और बाद में इमरान खान साहब बोले जी मुझे इन्होंने काम नहीं करने दिया। देखिए 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही, उसके दौरान आप ये कहते रहे कि जी हम एक पेज पर हैं। ऐसे ही आप नवाज शरीफ की बात लगा लें कि वो भी जब पावर में थे तब उन्होंने कोई बात नहीं की कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे काम में मुदाखलत करती है, सारा कुछ करती है। तब इमरान खान साहब उनके पाँव टांगे खींच रहे थे। तो असल में आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट को सहूलतकार एक चाहिए होता है कि जिसकी कंधे पर रखकर वो बंदूक चलाएं। तो वो उन्हें कभी वो नून लीग की शक्ल में मिल जाता है, कभी उन्हें वो पीटीआई की शक्ल में मिल जाता है, और कभी उन्हें वो पीपल पार्टी वाले तो हर वक्त ही तैयार रहते हैं ना। तो ये आप नहीं समझते कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी वो भी कसूरवार है? सर बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि ठीक है एस्टेब्लिशमेंट उनका काम है दिफा करना। हमारी फ़ौज सबसे पहले हमारे लिए फ़ौज है, क्योंकि हमारी सरहदों की हिफाजत करने के लिए फ़ौजी जवान खड़े हैं। अगर हम रात को सुकून से सोते हैं तो वो खड़े हैं, तो हम सुकून से सो रहे हैं। अगर वो ना हो तो हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि वो हमारी हिफाजत करते हैं, वो सरहदों के जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, सारा कुछ है। ये चीज़ हम इसको एडमिट करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं हम। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल पार्टीज देखे ना, हर बंदा आ रहा है अपना मफाद देख रहा है। पाकिस्तान में सब कुछ बेहतर हो सकता है, इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हम लोग वो चाहते नहीं। हम लोग चाहते हैं जी, आप किसी बंदे से पूछ लें, कहते हैं नवाज शरीफ अगर उसने खाया तो लगाया भी है। हर बंदे के मुंह में यही अल्फाज है। सर उसने खाया है, लगाया है, क्या लगाया है उसने? हर चीज़ आपकी गिरवी पड़ी है, मोटरवे आपकी आपके पास नहीं है, पीआईए आपकी आपके पास नहीं है, आप किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो एस्टिमेटेड एक जो कर्जा है वो $116 बिलियन है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो कर्जा लिया है वो इमरान खान साहब ने अपने दौर में लिया। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ साहब ने, तीसरे नंबर पर जो है वो पीपल पार्टी की है। तो ये सारे कसूरवार हैं, इसमें आप किसी एक बंदे को नहीं कह सकते कि इसमें नवाज शरीफ है। ये सारी जो पार्टी हैं वो सारे इसके बराबर के कसूरवार हैं। $116 बिलियन जो है
ये सारे सरमायाकार हर पार्टी के अंदर इतने इतने सरमायाकार हैं, वो अगर मिल के चाहें तो इस मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि इस मुल्क का कर्जा उतरे। वो हमें ऐसे ही महकूम बनाकर सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल देते हैं, महंगाई की शक्ल में, पेट्रोल का रेट बढ़ाकर, बिजली के रेट बढ़ाकर, हर चीज़ के देखें आटे का रेट बढ़ाकर, तो सारा बोझ अवाम के ऊपर डाला हुआ। वो तो सारे तो लोग मज़े कर रहे हैं ये सारे तो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम कहें ना गवर्नमेंट का कसूर है, हमारी आवाम का भी कसूर है। जिसका हाथ जहाँ पड़ता है वो माफ़ी नहीं देता। मैं बैठा हूँ ना, मुझे लगता है कि यहाँ चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है, मुझे कोई नहीं देख रहा, ठीक है, मैं भी वहाँ से फ़ायदा उठाऊँगा। जब तक मैं खुद नहीं ठीक होऊंगा मैं कैसे दूसरे को पॉइंट कर सकता हूँ। मुझे पहले चाहिए कि मैं खुद को ठीक करूँ। अगर मैं खुद ठीक हो जाऊंगा तो मैं दूसरे को भी कहूँगा जी यार ये मैंने कर दिया है ना, मैंने अच्छा कर रहा हूँ, आप भी ये करो। हो सकता है वो बंदा मेरे से मुतासिर होकर वो भी अच्छा करे। इस तरह एक से हजार, हजार से लाख हो सकता है। जब हम खुद ही नहीं होना चाहते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि हमारे जो लीडरान हैं, ये आपस में इनका जो लड़ाई झगड़ा है, इन्होंने जब भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर टॉक की है, ये आपस में एक दूसरे की बुराइयां बयान करते हैं। इमरान खान साहब जब इंटरनेशनल मीडिया से खिताब कर रहे होते हैं तो वो ये बताते हैं कि जी पाकिस्तान के तमाम जो पॉलिटिशियन चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इन्होंने मुल्क लूट के खा लिया। तो एक इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का तासुर है, वो एक इमेज है, मेरे ख्याल में वो एक बैड इमेज गया है। तो पाकिस्तान को यही समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम भी वैसी है, पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो भी सारे यहाँ पर जो है वो चोर है। तो हमें इस जो तासर है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। अपने मुल्क के अंदर जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है उसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह के अब हम हर बात में इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, इंडिया की एक्सपोर्ट ज़्यादा, हमें भी अपनी जो एक्सपोर्ट है उसके बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने जो बंद यूनिट है फैसलाबाद के अंदर, इस वक्त जो टेक्सटाइल के यूनिट बंद हैं, उनको भी चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें अपने फॉरेन रिजर्व, हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनको भी कहने की ज़रूरत है कि वो जिस तरह पहले पाकिस्तान में पैसे भेजते थे वैसे ही वो दोबारा भेजें। हमें अपने मुल्क के अंदर जो है बैरूनी जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर नए जो प्रोडक्शन प्लांट हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी वो तेज़ी के साथ तरक्की करे और दुनिया के बाकी ममालिक जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है, पाकिस्तान का भी नाम जो है वो रोशन हो। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। हमने बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके बारे में उनकी क्या सोच है, उनकी क्या थिंकिंग है और पाकिस्तान इन मसाइल से कैसे बाहर निकल सकता है, इसके बारे में उनसे हमने बात की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।